एवरीवन, मेरा नाम है लारा गुप्ता एंड मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैंने सोचा घर के बड़े बेटे कैसे होते हैं, गधा जैसे। गधा मतलब वो वाली गधा नहीं। मेरे पापा बताते थे गधा बहुत अच्छा एक जानवर होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर घोड़े का रस्सी लफना जाए तो तड़प के अपनी जान दे देता है। बट गधा ऐसा इंसान है कि अगर उसकी रस्सी इधर उधर फंस जाए ना तो वहीं आराम से बैठ जाता है सब्र के साथ। और वो सोचता है कि मेरे मालिक आएंगे छुड़ाएंगे फिर मैं वहाँ से निकलूँगी। तो मेरे पापा गधा मतलब बहुत अच्छे बताए थे, जो शांत है, मतलब चिलफिल बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा एक जानवर है। तो मुझे लगता है घर का बड़ा बेटा गधा जैसा होता है। अक्सर लोग बोलते हैं गधा है, बट तो अगर घर का वही बेटा घोड़ा बन जाए और घर छोड़ के निकल जाए ना तो माँ बाप का हार्ट अटैक आ जाता है। माँ बाप बिखर जाते हैं, जी नहीं पाते हैं, आयुहीन हो जाते हैं। और भाई बहन तो पूछो मत यार। मेरे घर के बगल में दो लड़के हैं, दोनों बड़े लड़के हैं और दोनों की शादी एक एक मंथ आगे पीछे हुई। तो जो एक थे वो उन्होंने अपनी बीवी की बात मानी और घर से बाहर हो गए 1-2 साल के बाद। और उनके पापा को हार्ट अटैक आया, वो चले गए। और एक जो लड़का है पूरा घर संभाला, छोटे भाई का ख्याल रखा, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसे पैसा दिया, माँ बाप का ख्याल रखा, हर चीज़ की है। और आज छोटा भाई कमा रहा है तो बड़ा भाई को बेईमान बोलता है। माँ बाप भी बड़े भाई को साथ नहीं देते हैं। तो मैंने देखा है। मेरी एक और फ्रेंड है, उसका भी शादी वो बड़ा लड़का से हुआ है। तो वो अपना वो बाहर में घर द्वार गाड़ी वाड़ी कर ली। उसकी माँ को जब पता चला तो उसको हार्ट अटैक आया और 1 मंथ में वो ऊपर चली गई। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपका बेटा गधा है तो आप उसकी कद्र करें, नहीं तो जिस दिन वो छोड़ देगा ना आप जी नहीं पाओगे। आप अपने आप को लक्की समझो कि आपका बड़ा बेटा गधा है। और मैंने अक्सर बड़े लड़के को देखा है यार, ऐसे ही होते हैं, अपने मालिक के भरोसे बैठे रहते हैं कि मेरा मालिक है, वो मुझे संभालेगा, मुझे ज़रूरत का हिसाब से हर चीज़ मुझे दे रहा है, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो वो घर का पूरा ख्याल रखता है। और 99% बड़ा लड़का गधा होता है। और जो 1% होते हैं ना वो छोड़ देते हैं तो माँ बाप जी नहीं पाता। दोनों में से कोई एक तो चला ही जाता है। तो मेरा घर का बड़ा बेटा होना इतना आसान नहीं है। पूरा घर है उसके सर पे। बड़ा बेटा से बाप को भी उम्मीद होती है, माँ को भी उम्मीद होती है, भाई को भी उम्मीद होती है, बहन को भी उम्मीद होती है। लेकिन बड़ा बेटा को किसी से कोई उम्मीद नहीं होती, ना बाप से, ना माँ से, ना भाई से। बस वो इतनी सी बात सोचता है कि सब कोई उसे प्यार करे। बस वो इतना प्यार के तरसता है। पास से बचपन में दूर हो जाता है 6-7 साल के एज में। थोड़ा बहुत बाप का प्यार मिलता है, वो पूरा जीवन इस बात पे तरसता रहता है कि प्यार मिले। और फिर जब वो यंग होता है तो उसे उसकी लाइफ में एंट्री होती है उसकी बीवी की। और जो बीवी प्यार करती है उसको लगता है यार ऐसा प्यार किसी ने नहीं दिया। और फिर सब कोई कहता है कि उसकी बीवी ने उसकी मत ही मार ली। जो लड़का पूरा जीवन प्यार के लिए तरसा, हर किसी की ज़रूरत पूरी की, उसके लिए घर में ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं। यार उसको ही बेईमान बोला जाता है। हमारे समाज में कितना गंदा बात है यार, जिसने पूरा घर को संभाला। या तो बड़े लड़के को शादी ही नहीं करनी चाहिए, पूरा जीवन घर को संभालनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, श्रवण कुमार बन के रहना चाहिए। क्योंकि सबसे मुश्किल जीवन होता है घर का बड़ा बेटा का।
अब वहीं घर का छोटा बेटा का किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती है, ना माँ से ना बाप से, किसी को। बड़ा भाई उसे अगर दे दे देता है, लेकिन लेने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। और माँ बाप तो बोलते हैं अरे ये छोटा है, लाडला है। उसकी बीबी को भी कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबको पता है वो कबूतर के जैसे छत पे इधर उधर दाना चुनने जाता है ना, वो दाना घर में मिल रहा है तो वो अपनी बीवी के पास ही चुपकेगा। तो सबको पता है उसके उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। और वो मस्ती लाइफ जीता है, मस्त लाइफ जीता है यार। बीवी के साथ घूमना फिरना, हर जगह जाना, कोई उसको कुछ नहीं बोलता है। लेकिन वही अगर घर के बेटे बड़े अपनी बीवी के साथ कहीं मंदिर चला जाए तो सब कोई बोलता है कि अरे भैया भाभी को देख रहे हैं, अपनी बीवी को देख रहा है। उसको इधर उधर भी हिलने नहीं देते हैं। अगर वो रूम में अपनी बीवी के साथ बैठा हो ना तो उसके देवर रूम में आ जाएंगे, बोलेंगे भैया आप क्या कर रहे हो। बड़ा भाई होना इतना आसान नहीं है यार। अगर वो अपनी बीवी के साथ कहीं घूमने लेके चले जाए ना उधर से आए, तो घर वाले पूरी फैमिली बैठा रहेगा, उसके चेहरे की ओर देखेगा, ऐसा लगेगा कि बड़ा लड़का कोई गुनाह कर दिया है, किसी का कत्ल करके आया है। इस तरह लोग ऐसे घूरते हैं। अगर उसने अपनी बीवी को कुछ खरीदा ना, तो घर में पूरा माहौल गर्म हो जाता है। और बहुत मुश्किल है यार बड़ा बेटा बनना। जितना मुश्किल घर का बड़ा बेटा बनना है ना, उतना ही आसान घर का छोटा बेटा होना होता है। क्योंकि बड़े बेटे के यार बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वहीं छोटे बेटे आज़ाद होता है, ऐश करता है। वो किसी को दो चार बातें भी बोल देगा ना तो कोई बोलेगा अरे वो तो शुरू से ऐसा ही है। और बड़ा बेटा अगर किसी को कुछ कह देना, उसने कैसे कह दिया, उसने तो ऐसा कह दिया, कैसे बोला यार, बोलता नहीं है, उसने बोल दिया, सबके दिल में छेद हो जाती है। इसीलिए वो ज़्यादा खामोश रहता है, चुपचाप रहता है, सबको देखता है, सबकी असलियत को पहचानता है, फिर भी चुप रहता है। मतलब गौतम बुद्ध जैसा है। मैं 100 नामे दे दूँ फिर भी कम पड़ेगा। घर का बड़ा बेटा अपने जीवन का पूरा कमाई अपने माँ बाप को दे देता है, फिर भी माँ बाप कहते हैं तूने किया ही क्या है। वो अपनी शादी में सबके लिए कपड़ा खरीदता है, लेकिन अगर छोटे भाई बहन का शादी हो, उसने अपना नहीं खरीदा ना तो उसका कोई नहीं खरीदेगा। उसको कोई पूछेगा भी नहीं कि भैया आपका पास कपड़ा है या नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें भी उल्टा हम लोग भैया से भैया ये दे दो, भैया वो दे दो, उसका हर अच्छा चीज़ सब कोई मांग लेता है। भैया पैसा दे दो, भैया ये भैया वो, सबको दे देता है। इतना दानी है यार, मुझे तो लगता है करण से भी ज़्यादा दानी है। वो अपनी जान भी दे दे करण जैसा, सब कुछ दान कर देता है। बड़ा भाई होना इतना आसान नहीं है। और सारे नौटंकी उसी के सामने चलती है। उसकी माँ जैसे उसकी बीवी आएगी तो माँ को चक्कर आने लगता है, उसकी बीवी को देखते देखते तकलीफ हो जाती है। वो कभी बीमार अस्पताल नहीं जाएंगे, लेकिन वो बीमार हो जाती है। वो कोई काम नहीं करेंगी, सारी काम उसकी बीवी करेंगी। छोटे भाई बहन के कपड़े आयरन करो, उनके पसंद का खाना बनाओ, उनको गर्मा गर्म खाना दो, सास के सारे नखरे उठाओ, उंगलियों पे नाचो। यार बड़े घर के बड़े बेटे की बीवी बनना इतना आसान नहीं है। मज़ा तो तब आता है जब छोटे देवर लोग को शादी होती है। अपने टाइम तो सारी लड़की झेल लेती है, लेकिन जिस देवर को रोटी खानी है दोपहर में, वो दोपहर में जब उनकी बीवी आती है तो चावल भूज के खा लेते हैं। सारे नखरे बड़े बेटे की बीवी पे ही होती है, छोटे बेटे की बीवी पर कोई नहीं खाता है। वो अगर रात को भी चावल सबको बोल दे खाने के लिए ना, सब कोई खा लेता है। लेकिन अगर बड़ी बहू के सुबह में गलती से उसने चावल बना दिया, सब ऐसे घूरेंगे जैसे किसी ने मर्डर कर दिया। चावल कौन खाता है चावल।
और सबको गर्मा गर्म खाना ही चाहिए, दोपहर का खाना हो या शाम का खाना हो या सुबह का हो। और बड़ी बहू में कोई कुछ नहीं बोलता, सब हो जाते हैं। बड़ी मतलब छोटी बहू में सब हो जाते हैं। बड़ी बहू अगर सास किचन में जाएगी ही नहीं। छोटी बहू का टाइम सुबह में 4 बजे भोर में उठ के खाना पीना बना लेती है। यार बड़े लड़के के बीवी में ना 100 कमियां लोग दिखता है, छोटे में अगर 100 कमी भी हो ना तो उसको ढक के उसकी माँ रखती है। बहुत नखरे होते हैं, मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है। बड़ी बहू को देखते ही सास को चक्कर आ जाती है। छोटे बेटे छोटी बहू में बिल्कुल नहीं आती, वो एकदम 15-16 साल की, ऐसे लगेगा यंग लड़की है, फटाफट सारे काम कर लेती हैं, कुछ नहीं होता। माँ का भी रंग रूप चेंज हो जाता है। और जो देवर भाभी को बोलते हैं करने क्या आई हो, आपसे 4 रोटी नहीं बनता है, वो अपनी बीवी से रोटी भी नहीं बनवाते। बोलते हैं मैं चावल भूज के खा लूंगा। इतने घर के संस्कार बदल जाते हैं, इतने संस्कारी सब कोई हो जाते हैं। जितने सीधे घर के बड़े बेटे, उतना कष्ट उनकी बीवी को झेलना पड़ता है। अब बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप सुनते हैं, बीवी को समझाते हैं ये टाइम है, निकल जाएगा, उसकी शादी होने दो, उसकी बीवी आने दो, फिर देख मजा से। और वाकई में बहुत मजा आता है जब देवर लोगों की शादी होती है, उनके बैंड बजाने में। कबूतर के जैसे टाई टाई करते रहते हैं हम। उनकी शादी के बाद मजा आता है, उनके चेहरे पर जो खौफ होता है ना, वो बहुत मजेदार होती है। भाभी में 100 नखरे देखने वाले इंसान बीवी पे एकदम खामोश हो जाता है।